फाल्गुन महोत्सव के बाद आज हम पहुंचे हैं श्याम नगरी में। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो वृक्ष है प्राचीन काल से। ये गांव वाले चुलकाना धाम की नगरी के कहते हैं कि ये वही पेड़ है जहाँ पर बाबा ने अपना शीश का दान दिया था। इसके हर पत्ते में छेद है, हर पत्ता खंडित है, जैसे आप देख भी सकते हो, एक भी पत्ता साबुत नहीं है। अब मैं यहाँ पर भगत जन आए हुए हैं, इनसे आपकी वार्ता करवाता हूँ, इनसे बारे में पूछते हैं कि मनो विचार लेते हैं कि यहाँ किस लिए आए हैं। इनसे पूछते हैं पहले। राम राम जी। आपका शुभ नाम जी? किवाने से। गांव किवाना से आए हो? गांव के गुआंड से आए हो? वाह जी वाह। यहाँ क्या दर्शन करने आए थे? कोई मन की अभिलाषा थी या वैसे बाबा ने बुलाया और आप आ गए? बाबा ने बुलाया, हम आ गए। हाँ जी। हर संडे को आते हो आप? हर संडे को आते हैं, कभी कभी बीच में भी आ जाते हैं। अच्छा, कभी कभी बीच में भी आते हो। ठीक। तो बाबा का आशीर्वाद है आपके? कोई कार्य ऐसा हो जो आपने सोचा है वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ? पूरा हुआ है, सब मनोकामनाएं पूरा करता बाबा। वाह। अब हम ये है मास्टर जी है कृष्ण जी, इनसे बात करते हैं इस गांव की नगरी के बारे में। ये पर जो ये गांव है चुनकाना धाम, ये चुनकट ऋषि के नाम से इस गांव का नाम रखा गया था, चुनकाना। तो यहाँ पर शीश दान कहते हैं दिया बाबा ने, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। ये चुनकट ऋषि की तपोभूमि के होने के कारण श्री कृष्ण भगवान ने इस पवित्र भूमि को चुना था शीश का दान लेने के लिए, कि भाई इतना बड़ा दानी है कोई जो अपना शीश का दान दे रहा है, तो उसके लिए कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर वो शीश का दान ले सके। तो यहाँ पर पूरे भारत में 84 सिद्ध पीठ हैं, उनमें से एक है ये चुनकट ऋषि चुलकाना धाम सिद्ध पीठ है जी। ये 84 सिद्ध पीठ में से एक। तो उस कारण भगवान श्री कृष्ण ने इस भूमि को चुना था शीश का दान लेने के लिए, और तब इसे श्याम बाबा की पूजा श्याम के नाम से ये तो बाबा ने विष्णु जी ने कृष्ण अवतार लिया था, वहाँ आशीर्वाद दिया था श्याम बाबा को बरबरी को कि आपको कलयुग में मेरे नाम से पूजा होगी। तो ये कलयुग से द्वापर युग से चला आ रहा है, यहाँ मान्यता है। कहते हैं यहाँ पहले इतनी प्रसिद्धि नहीं थी, लेकिन कोरोना काल के बाद यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। सबको पता चलेगा कि ये खाटू के बाद खाटू के ही समान ये चुनकाट धाम है, जहाँ पर बाबा का शीश दान है और यहाँ शीश की पूजा होती है, सभी की मनोकामना पूरी होती है। तो यहाँ जैसे फाल्गुन महोत्सव के बाद आज संडे था, आज महोत्सव की तरह ही मनाया जा रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है। क्या ये ठीक है आपके गांव के नजरिए से? गांव में जब से बाबा की कृपा हुई है और जब से कोरोना के बाद गांव में दिन दुनी रात चौगुनी हुई है, और गांव में अब मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे गांव में हर घर में रोजगार है, वो सिर्फ श्याम बाबा की कृपा है। सरकारी नौकरियों में भी जितना हमारे गांव का प्रतिनिधित्व हो रहा है, इतना शायद ही किसी गांव में हो, यह भी बाबा की कृपा है। और हर घर में आज छोटे बड़े जो भी कारीगर थे, मजदूर थे, वो भी अपनी दुकान लगा के या वो करके गुजारा कर रहे हैं, बढ़िया गुजारा है। और श्याम बाबा की दया से गांव के हर घर में रोजगार है, बाबा की दया से, श्याम बाबा की कृपा से। कहते हैं कि ये इस भीड़ को देखते हुए भाई अधिक धन आदान पात्रों में आता है। क्या सुनने में आई है कि ये साइन बोर्ड बनने जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ऐसा श्री नायब सिंह सैनी जी ने अपनी मीटिंग उसमें जो सत्र चला हुआ है, इसमें ऐसा सुनने को मिला है कि उन्होंने एक कानून बनाने का किया है कि चुलकाना को भी वैष्णो देवी की तर्ज पर और जो शीतला माता मंदिर है उसकी तर्ज पर श्राइन बोर्ड चुलकाना धाम गठन होगा। जब बोर्ड बनेगा तो गांव का विकास भी होगा, जैसे सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, हर तरह की व्यवस्था। खैर कहते हैं कि नायब सिंह से बीजेपी काल में तो हर गांव में ये सुविधा है, जगमग योजनाएं भी चली हुई है। तो हम वो दूसरा विषय, हम भक्ति के उसमें, धर्म के उसमें, जैसे फाल्गुन महोत्सव मनाया गया था, यहाँ पर भी विशाल दंगल का भी आयोजन हुआ, तो उसमें जो पहला इनाम है वो कितने का रखा गया था? पहला इनाम 1 लाख रुपए का रखा गया था जी, और दूसरा इनाम 71,000 का। हाँ जी, 2 इनाम। वो क्या चुनकट धाम के गांव से इनाम रखा गया है या कोई बाहर का खिलाड़ी लेके गया था जी? नहीं, उसमें पहले इनाम जो था वो कलवा गुजर और एक सुमित था रोहतक से, उनके बीच की कुश्ती वो बराबरी में रही थी। और दूसरे नंबर की जो 71,000 की कुश्ती थी वो गांव चुलकाना का ही खिलाड़ी है मोहित, उसने जीती थी वो 71,000 रुपए की। कहते हैं कि खेल के मैदान में भी बाबा श्याम के जन्मदिन के उत्सव पर
फाल्गुन महोत्सव के उत्सव पर हर साल ये दंगल का आयोजन किया जाता है। ये कमेटी की तरफ से है या गांव वासियों की तरफ से नहीं, होता है? इसमें पूरे गांव वासियों का और बाहर वालों का भी और सभी श्याम भक्तों का सहयोग रहता है। ये किसी एक कमेटी का या गांव का नहीं है। इसमें कोई भी सज्जन दान देता है। जैसे हम पर्ची काट रहे थे तो एक बार गाया भाई क्या करवा रहे हो, मैं कहा श्याम बाबा के नाम पे दंगल करवा लिया, मतलब 1100 रुपए मेरे भी लिख दे। तो ऐसे ही मतलब कोई भी सज्जन दान देता है और सभी के सहयोग से ये प्राचीन परंपरा है। इसमें कोई एक गांव का या किसी व्यक्ति का योगदान नहीं होता, सभी का योगदान होता है इस दंगल में। ये जो पीपल वे वृक्ष पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो जैसे धागा बांध रहे, इसकी क्या व्यवस्था है, क्यों बांधते हैं धागा? अब ये धागा इसलिए बांधते हैं कि मन्नत, जो भी मन्नत है ना, मनोकामना, उसको मन में लेके और बाबा इस पीपल के वृक्ष के श्याम बाबा के नाम से पीपल के चारों ओर बांधते हैं और मन्नत पूरे होने के बाद उसको खोल के जैसे मनसा देवी पे अपनी मनसा को जाहिर करने के लिए वहाँ धागा बांधते हैं, पूरी होने के बाद क्या खोलने भी आते हैं? मगर आते हैं जी, खोलने भी आते हैं। जिनकी मनोकामना पूरी होती है तो वो खोल के भी जाते हैं। और मैं ये कहता हूँ, मेरा विश्वास भी है कि जो कहीं से भी हार चुका है ना, सारी जगह से जो हार चुका है उसका सारा श्याम बाबा है। जो अटके हुए काम है ना, आपके कर्म के अनुसार और आपके काम नहीं बन रहे और आप कर्म कर रहे हो तो वे श्याम बाबा के नाम से, श्याम बाबा की कृपा से अवश्य पूरे होते हैं। मैं साक्षात गवाह हूँ। कई चमत्कार मैंने देखे हैं बाबा के, कि जो काम बिल्कुल हार चुके थे और जिनकी उम्मीद ही नहीं रही थी कि ये पूरे होंगे, वो काम भी श्याम बाबा की दया से पूरे हुए हैं जी। जय श्री श्याम। आए तो नारा लगता है हारेगा सारा श्याम बाबा हमारा। जो हर जगह से जहाँ निराशा मिलती है तो यही एक आशा की ज्योति रूपी आशीर्वाद है जो बाबा का सभी भक्तों पर मिलता है। मैं आपको थोड़ा दर्शन कराने चाहता हूँ। देखो एक बार बाबा श्याम कितनी मनोहर छवि, और यहाँ कितना भारी जन सैलाब अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ आया है। ये आज कोई विशेष उपलक्ष्य नहीं है भाई, एकादशी पर तो बाबा का कहते हैं एकादशी द्वादशी वो कीर्तन होता रहता है, लेकिन आज तो खाली एक चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के आज द्वादशी संडे के दिन भी कितने भगत जन आए हैं। एक भगत जन यहाँ खड़े हैं। शुभ नाम भाई अपना? अंकुश। कहाँ से आए? खरगोदी साइड से। अच्छा, यहाँ आपकी मान्यता है या दर्शन करने आए? दर्शन करने आए। आपकी कोई इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए? आपका नाम? तन्नू राठी जी। आप भी हर संडे को आते हो? ना जी, बस वही दर्शन करना है। बाबा का आदेश हुआ, 54 में दर्शन दिए बाबा ने और आदेश दिया कि सुबह जाओ चुलकाने धाम में और दर्शन करके आओ। पहली बार आए हो? अच्छा, आपको कैसा महसूस हुआ यहाँ आने पर? हाँ जी। कोई यहाँ पर धांधली वगैरह, कोई धक्का मुक्की या कोई जोर जबरदस्ती? हाँ जी, भक्तों की लाइन में लग के बाबा के दर्शन किए। धन्यवाद भाई।